आज है 5 मई। हम देखेंगे इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को और स्टैटिक जीके के पार्ट को भी। तो इसी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि बॉलर जितने भी हैं वो जो क्रिकेट बॉल है उसको अपने थूक से उसे चमकाते हैं, उसको शाइनिंग करते हैं ताकि जो गेंद हो वो स्विम स्विम करे। तो इसी के चलते आपको पता होगा कि जैसा कि कोविड-19 एक खतरनाक बीमारी है, महामारी है, तो यह इसका जो वायरस है यह थूक से भी फैल रहा है। तो इसी के चलते भविष्य में कहा गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कि अगर क्रिकेट स्टार्ट भी होता है तो इस तरह के जितने भी कार्यों हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। हालांकि बहुत सारे खिलाड़ी इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ इसके समर्थन में है, लेकिन विरोध करने वाले ज़्यादा हैं। तो ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, उसका आपको नाम याद रखना है, वो है कूका बूरा। उसने कहा है कि लगभग 1 महीने का उसने समय मांगा और बोला है कि लगभग 1 महीने में हम एक ऐसे केमिकल आधारित पदार्थ तैयारी करेंगे, एक ऐसा मटेरियल होगा जो उससे केमिकल से बना, मोम से बना होगा और वो बॉल को शाइनिंग का काम आएगा, जिससे बिना थूक के लार के बॉल को शाइनिंग दिया जा सकता है। तो ऐसा कहा गया है। देखिए अब इसका आगे क्या होता है। तो ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। अब ऑस्ट्रेलिया के मैप को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी बताया गया। तो देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया। ये देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है लगभग जितने राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया का उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन राज्य हैं। तो हम ऑस्ट्रेलिया के देखिए सबसे पश्चिमी भाग में आ जाते हैं। तो यहाँ पे है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी भाग। पर्थ में जो क्रिकेट का मैच होता है इसको आप जान सकते हैं कि जो पर्थ है वह कहाँ है, तो वह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा आप इसके ठीक आगे आइए यहाँ पे। तो ये कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा है? नॉर्दर्न टेरिटरी। तो ये नॉर्दर्न टेरिटरी है। उसके ठीक आप बगल में आते हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा टेरिटरी है, ये जो हल्का ग्रीन कलर से दिखाया गया है, इसके बारे में बताइए। और ठीक इसके आप नीचे आते हैं तो इसके नीचे देखिए यहाँ पे, तो ये आपका हो गया क्वींसलैंड। यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा प्रदेश हो गया ऑस्ट्रेलिया का? ये हो गया क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड के ठीक आप नीचे आते हैं तो NSW यानी कि न्यू साउथ वेल्स। और यहाँ पे हो गया साउथ ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ के नीचे। तो आपको अब इससे ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाने में भी आसानी हो जाएगा अगर आप उसके राज्यों को समझ जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे इसका देखिए एक राज्य कौन सा है? विक्टोरिया है। तो विक्टोरिया प्रांत के भी ऑस्ट्रेलिया के आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके ठीक आप अगर नीचे आते हैं तो ये तस्मानिया है। तो तस्मानिया को भी आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये तस्मानिया है। तो नीचे में क्या हो गया? इंडियन ओशियन हो गया और इधर पैसिफिक ओशियन हो गया। तो ये सारे आप यहाँ से याद रखिएगा। ये देखिए गोल्ड कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पिछला राष्ट्रमंडल का जो खेल हुआ था कहाँ? गोल्ड कोस्ट में हुआ था। तो उससे भी रिलेट करके याद रखिएगा। और पर्थ अभी बता दिया गया आपको। यहाँ पे देखिए अगर ऐसे प्रश्न भी बनाया जाता है यूपीएससी के जो पीटी एग्ज़ाम होता है कि जो सिडनी का लोकेशन पूछ दिया जाएगा, पर्थ का लोकेशन पूछ दिया जाएगा, उसको रिलेट कर दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो सिडनी देखिए कहाँ पे है? तो इसके पूर्वी भाग में है और पर्थ इसके पश्चिमी भाग में है। चलिए हम यहाँ पे अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं कई बार बताया गया, स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहा गया कि विश्व अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? तो यह 4 मई को मनाया गया, विश्व अग्निशमन दिवस। अब चलिए हम जानते हैं कि यह मनाया क्यों जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह प्रत्येक साल 4 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो 4 जनवरी 1999 को ऑस्ट्रेलिया की एक झाड़ी में दुखद परिस्थितियों में 5 अग्निशामकों की मौत हो गई थी। इस कारण दुनिया भर में एक प्रस्ताव लाया गया और बाद में 4 मई को यह चुना गया। और 1999 से लगातार अग्निशामकों को बलिदान और को चिन्हित करने के लिए और समुदाय और पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए यथासंभव हमारे लिए वो प्रयास करते हैं। तो उन्हीं के बलिदानों के लिए यह मनाया जाता है। तो आप ये जान सकते हैं विश्व अग्निशमन दिवस। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे? अभी जान रहे होंगे लॉकडाउन में कई लोगों को आशा टूटता जा रहा है, धीरे धीरे वे नर्वस होते जा रहे हैं। तो इसी के लिए लाया गया है हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे। एक शीर्षक से गीत जारी किया गया है। तो यह कौन से बैंक के द्वारा जारी किया गया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं यह HDFC बैंक के द्वारा।
और इसके बारे में और डिटेल जाने तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि गाने के बोल को प्रसून जोशी द्वारा लिखे और संगीत ए.आर. रहमान ने इसे क्या दिया है, तो उसमें संगीत दिया है और बोल प्रसून जोशी के हैं। साथ ही एच.डी.एफ.सी. बैंक ने घोषणा की है कि इस गाने को जितनी बार, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एच.डी.एफ.सी. ने क्या कहा कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया जाएगा उतनी ही बार जो हमारी पीएम केयर फंड है उसमें 500 रुपये का क्या तो यह योगदान दिया जाएगा। तो इसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं कि जितनी बार शेयर किया जाएगा तो उतना 500 रुपये दिया जाएगा। और इसके नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट, तो आपको याद रखना है कि भारत मार्केट अभी स्टार्ट किया गया। अभी आप जान रहे होंगे कि ऑनलाइन जैसे संबंधित सारे चीज़ों को अभी विस्तार किया जा रहा है, तो उससे भी है रिलेटेड है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भारत मार्केट है वह किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं अखिल भारतीय व्यापारी संघ, इसका क्या कह सकते हैं CAIT, यानी कि द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो इसका फुल फॉर्म भी जानिएगा कि द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो जितने भी व्यापारी हैं उन्हीं के लिए यह एक परिसंघ है। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि यह प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सभी खुदरा व्यापारियों को बाजार से जोड़ना है। जितने भी छोटे व्यापारी हैं उनको बाजार से जोड़ना है ताकि प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो उपभोक्ताओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक रसद और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगले प्रश्न में कि हाल ही में किसके द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर ऑनलाइन बिक्री के लिए 10 सरस कलेक्शन शुभारंभ किया है। देखिए ये भी ऑनलाइन से संबंधित है, तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है 10 सरस कलेक्शन, ये जो हमारी मंत्रालय है, कौन सी मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, उसी के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। अब आप जान सकते हैं जो यह मंत्री है, यह जो मंत्रालय है उनके मंत्री कौन है, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि रिलेटेड मंत्रालय अगर खबरों में है तो इसके मंत्री पूछा जा सकता है। तो इनके जो मंत्री है श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे चलिए, तो कहा गया है कि इसी में कहा गया है कि सरस संग्रह ग्रामीण स्वयं सहायता समूह, यानी कि देखिए यहाँ पे कहा गया SHG, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने भी हैं द्वारा बनाई गई दैनिक उपयोग के उत्पादों को प्रदर्शित करता है। और इसका उद्देश्य देखिए ये जो बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में SHG को सरकारी खरीदारों तक पहुंच बनाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। तो ये सारे डिटेल यहाँ पे बता दिया गया है। अगले प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन से आप समझ सकते हैं जितने भी इससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, एक टावर विकसित किया गया, ये देख से यही है वो। तो जिसका उपकरण का नाम क्या है, तो पहले आप ये जानिएगा ये जो उपकरण विकसित किया गया है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है UV ब्लास्टर। अब पूछा जाएगा कि UV जो ब्लास्टर है यह किसके द्वारा विकसित किया गया और क्या है, तो यह भी बताएगा यह एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर है और यह DRDO के द्वारा क्या किया गया है, तो बनाया गया इसको। तो अब DRDO के बारे में कई बार बताया गया कि इसका जो स्थापना है DRDO का कब हुआ 1958 में, तो उसे आप याद रखिएगा। चलिए यह कार्य किस तरह करता है तो इसे देखते हैं। यह जो अल्ट्रा वायलेट आधारित एक तरह का सैनिटाइजर है, इसे लेजर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र ने विकसित किया है। कोविड-19 के अत्यधिक संक्रमण की आशंका वाले क्षेत्रों को तीव्रता से और रसायन के बिना, ये एक चीज़ समझ सकते हैं अभी जितने भी सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है उसमें क्या है, केमिकल्स है। तो केमिकल भले ही जो विषाणु है उसको मार देता है, लेकिन वो मानव शरीर के लिए भी क्या होता है तो दुष्प्रभावी साबित होता है। लेकिन यह जो है अल्ट्रावायलेट आधारित, यह बिना रसायन के जो इसमें केमिकल नहीं होगा और संक्रमण मुक्त करेगा। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है DRDO की, तो आप इसे समझ सकते हैं। इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ हो सकता है इस उपकरण का, हवाई अड्डों पर, शॉपिंग मॉल जितने हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती है, मेट्रो, होटलों और कारखानों के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा अगर लॉकडाउन खुलता है। और इस स्थिति में भी अब लोग सचेत रहेंगे, DRDO ने इसीलिए ऐसा विकसित किया है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि भारतीय मूल
कि उस छात्रा का नाम बताएं जिसने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर को नाम सुझाया। तो इसका आप बताइए, इनका नाम क्या है? तो बनीजा रूपानी। तो इन्होंने अभी क्या किया, ये भारतीय मूल की हैं, अमेरिका में पढ़ती हैं। तो इनके द्वारा नासा का एक मार्स पर जाने के लिए पहले हेलीकॉप्टर का क्या किया जा रहा था, तो उसका नाम खोजा जा रहा था। उसकी प्रतियोगिता के तहत नेम द रोबोट, ये जो नेम द रोवर, उसके तहत यह खोजा जा रहा था। तो उसी के तहत इन्होंने नाम दिया है, तो इन्हीं को नाम को सुझाया गया। तो आपको इसका नाम भी याद रखना है कि यह जो हेलीकॉप्टर है इसका नाम क्या दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो नासा ने मंगल हेलीकॉप्टर को आधिकारिक रूप से नामकरण के बाद उसे, देखिए नाम बता दिया गया यहाँ पे क्या है, इंजन्यूटी। इसका मतलब क्या होता है? सरलता, यानी कि सिंपलिसिटी। तो ये देखिए, इनका नाम भी याद रखेगा, बनीजा रूपानी का। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया है कि हाल ही में किस शहर में कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च शुरू की गई है? तो ऐसा कहाँ शुरू किया गया, ये देख सकते हैं, कोविड-19 टेस्टिंग बस है। इसमें आपको चलिए क्या क्या मिलेगा डिटेल अभी कर लेते हैं। तो यह मुंबई में स्टार्ट किया गया है। मुंबई कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कोविड-19 टेस्टिंग बस में वे सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो कोरोना मरीजों की टेस्ट के लिए किसी लैब में जरूरी होती हैं। जितने भी जो टेस्ट संबंधित लैब हैं कोरोना के, वे सारे चीज़ आपको इस बस में उपलब्ध मिलेंगे। इसके साथ ही इस बस में एक्सरे एग्जामिनेशन फैसिलिटी भी है। तो आप इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कहा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा मत कर फॉरवर्ड, यहाँ पे देख सकते हैं फॉरवर्ड मतलब इसको आगे मत बढ़ाइए। आप जैसे कोई चीज़ शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड मत करिए। तो वो किस चीज़ को फॉरवर्ड नहीं करने की बात किया जा रहा है? जो गलत न्यूज़ है, जो अफवाह में काफ़ी सारे जितने भी तथ्यहीन समाचार रहते हैं उसको फैलाया जाता है, उसी को रोकने के लिए एक वीडियो के माध्यम से इन चारों को देख सकते हैं यहाँ पे। इन्हीं सभी के द्वारा क्या किया जाएगा, तो एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे आयुष्मान खुराना को देख रहे होंगे, सारा अली खान, कृति सेनन और विराट कोहली। तो ये सभी जागरूक करेंगे। और किस माध्यम से करेंगे जागरूक, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये टिकटॉक के माध्यम से जागरूक करेंगे लोगों को कि आप इसे फैलाइए नहीं, जितने भी गलत समाचार है, तथ्यहीन समाचार है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अब जो ये प्रश्न है हम यहाँ से काफ़ी सारा देखेंगे रिलेटेड। असम के जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, सभी को अभी देख लेंगे एक नज़र में ओवरव्यू टाइप के, और उसे रटना नहीं है। तो चलिए सिर्फ डेली देखते जाएंगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकई हाथी रिजर्व में कोयले के खनन को मंजूरी दिया गया है? तो आपको ये याद नहीं रखा जाना है कि किस वस्तु को मंजूरी दिया गया है, कोयला को या तांबा को। आपको ये याद रखना है क्योंकि चूंकि यह खबरों में है, कौन सा रिजर्व, तो देहिंग पटकई। तो आपको यही याद रखना है कि जो देहिंग पटकई है वह कहाँ है, तो वह असम में है, जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है असम, उसी में यह एक हाथी रिजर्व है, हाथियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो याद रखेगा देहिंग पटकई कहाँ है, तो असम में। असम के लोकेशन को कई बार बताया गया यहाँ पे कि जो असम है, देख सकते हैं इधर भूटान से इसकी सीमा लग रही है इंटरनेशनल, और यहाँ पे देखिए इसकी सीमा कहाँ से लग रही है, तो इधर पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश से इसकी सीमा दो जगह से लग रही है, एवं उत्तर पूर्वी जितने राज्य हैं उससे भी इसकी सारे से सीमा लग रही है, सिवाय सिक्किम को। सिक्किम से इसकी सीमा नहीं लग रही है। तो असम के बारे में इतना जानिएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं असम से सारे जो अभी बताया गया यहाँ पे कि यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अभ्यारण्य से प्रश्न कम बनते हैं लेकिन नेशनल पार्क से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम थोड़ा पहले नेशनल पार्क को देख लेते हैं। काजीरंगा तो काफ़ी फेमस है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि नेशनल पार्क किसे कहते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वन्य जीव संरक्षण हेतु बनाया जाने वाला, जहाँ पर्यटक आ सकते हैं और पूरी तरह सरकार द्वारा यह नियंत्रण होता है और किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा नहीं होता है। तो वह किस नेशनल पार्क की बात किया जा रहा है? नेशनल पार्क जो होगा पूरी तरह सरकार द्वारा संचालित होगा। यहाँ बस क्या किया जाता है, तो जानवरों ये सब के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। यहाँ कानूनन अपराध होता है अगर किसी को भी अगर जानवर की हत्या की जाती है, तो आप जान सकते हैं। तो वह नेशनल पार्क हो गया, किसके द्वारा है, तो सरकार द्वारा संरक्षित किया गया। लेकिन जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अभ्यारण्य को आप तोड़ेंगे तो ये दो भाग में टूटेगा। अभय, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेते हैं इसको। तो देखिए अगर आप अभ्यारण्य को दो भाग में तोड़िए तो ये क्या होता है, अभय प्लस अरण्य।
अभय प्लस अरण्य। अब अभय मीन्स क्या होता है? अभय मीन्स जहाँ जानवर घूम सकते हैं, चर कर सकते हैं, अर्थात वो जहाँ जानवर घूम सकते हैं उसे अभय कहते हैं। और अरण्य मतलब तो जंगल जानते होंगे, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? वैसा जंगल जिसमें जानवरों को घूमने का स्थान हो, तो वहाँ जानवर घूम सकते हैं। लेकिन यह सरकार द्वारा भी क्या हो सकता है? तो संचालित किया जा सकता है, एवं कोई जो संस्था है उसके द्वारा भी यह संचालित किया जा सकता है। तो आप इसे समझ सकते हैं। इसके तुलना में हमें अब यही समझें कि जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वह ज़्यादा सेफ है जानवरों के लिए, क्योंकि वह सरकार के द्वारा टोटली क्या है, तो उसका जिम्मा लिया गया। तो आप इसे जानिएगा। तो चलिए हम इसके सारे देख लेते हैं। अभी पहले काजीरंगा नेशनल पार्क, इसको तो याद रखना, ये कहाँ है? असम में हो गया। नेक्स्ट इसके आ जाइए मानस। ये कई बार पूछा जाता है कि जो मानस नेशनल पार्क है वह कहाँ है? तो यह असम में है। नेक्स्ट इसके आ जाइए नामेरी। नामेरी भी याद रखिएगा। ये नेशनल पार्क आपको चारों याद रखना है, भले जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उससे भूल जाइएगा, लेकिन चारों याद रखना है। पहला अभी कौन बताया गया? काजीरंगा, दूसरा मानस, तीसरा नामेरी, और चौथा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, और पांचवा ओरंग नेशनल पार्क। तो ये पांचों आपको याद रखना है। फिर से हम इसे रिपीट कर लेते हैं जल्दी से, कौन कौन था। तो हम अभी पढ़े, पहला था काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा कौन सा था? मानस, नामेरी, डिब्रू सैखोवा और ओरंग। तो आपको ये भी याद रखना है। अब चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं जो क्या कहते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए ये कौन कौन है यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट, ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए होलांगपुरा गिवन सेंचुरी ये है। नेक्स्ट इसके नीचे आते हैं तो गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? तो ये भी असम में है, सारे असम के हैं। यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे, तो कौन सा है? बूरा चापोरी, ये भी असम का है। फिर नेक्स्ट क्या है? बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारे असम के हैं। नेक्स्ट है पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट है असम में, यहाँ पे देख सकते हैं वेरजान, बोराजान और यहाँ पे पेडुमोनी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसे आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, लेकिन वो वाला आपको याद रखना है। नम्बोर है, इसके अलावा ईस्ट करबी है। तो करबी देख रहे होंगे, यहाँ के जितने भी हैं, करबी एक यहाँ का क्षेत्र है, तो उससे रिलेट करके आप उससे याद कर सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे बताया गया है, तो आप उसे देख लीजिए। वहाँ पे डिब्रू सैखोवा जो बताया गया था, तो उससे यहाँ पे और एक देख सकते हैं, ये क्या है? लाओ खोवा, तो ये भी असम का है। तो सारे आपको देखना है। नेक्स्ट क्या है? चक्रशिला। तो ये आप नाम से याद रखिएगा, ऐसे ऐसे पूछे दिए जाते हैं कि जो चक्रशिला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह कहाँ है? तो वह भी असम में है। नेक्स्ट आ जाइए मरात लोंगरी, ये सारे आपको याद रखना, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे आपको देख के इसे याद कर लीजिएगा। ये याद रखिएगा, ये जो दीपोर व्हील है ये पूछा गया है, ये कौन सा है? दीपोर व्हील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहाँ है? तो ये भी असम में है। अब देखिए आज का जो अंतिम प्रश्न है ये भी याद रखना है कि जो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि पहली बार कोई हिंदू बना पाकिस्तानी वायुसेना का पायलट। तो इसका आपको नाम याद रखना है, ये कौन है? तो ये राहुल देव है। यह जो युवा है यह वायुसेना में जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी पायलट के अफसर के रूप में भर्ती हुआ था। राहुल देव सिंध प्रांत का है, पाकिस्तान का। जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वह वहाँ के जो एक ज़िला है वो थरपारकर, तो वहाँ पे रहने वाला युवा है। तो इसके बारे में आपको ये जानना है कि यह जो स्थान है थरपारकर, वहाँ हिंदुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़्यादा वो डिटेल नहीं जानना, यही जानना है कि उसका नाम क्या है? राहुल देव। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते होंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए।